तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? और ये जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे जनरली आपके संक्रमण जो चैप्टर है उससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि मलेरिया का संक्रामक चरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वलय चरण, बी हमारा है बीजागुण यानी कि स्पोरोजाइट चरण, सी हमारा मेरोजॉइट यानी कि खंडाजड़ जो खंडन से होता है, एंड डी हमारा युग्मक यानी कि पेड़ से होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा बीजाणुगुण से होता है यानी कि स्पोरोजॉइट से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिछली वीडियो में कल मैंने एक गलती से क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था कि जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम होता है ये जीवाणु से होता है, मैंने वहाँ पर वायरस बता दिया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? वो जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस से नहीं होता है। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में आंसर तो आपको पता होता है लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट आप गलत टिक कर जाते हैं, ठीक है? इंसान है, सभी से गलती हो सकती है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है, माइक्रोबैक्टीरियम काली खांसी, ये हमारे जीवाणु से होता है, ठीक है? काली खांसी जीवाणु से होता है माइक्रोबैक्टीरियम, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। थोड़ा गलती हो गई थी, हमने वायरस बता दिया था, आपको सही कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर देखो, जीवाणु से नहीं होता, समझ लीजिए बस। ऑप्शन नंबर एड्स, बी है डिप्थीरिया, सी हैजा एंड डी हमारी काली खांसी। तो देखो कौन सा नहीं होता, डिप्थीरिया भी होता है, काली खांसी भी होती है, हैजा भी होता है, लेकिन एड्स हमारा नहीं होता है, ठीक है? एड्स हमारा नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वर से, बी हमारा अतिसार से, सी है सामान्य ठंड से एंड डी हमारा है छींकने से। तो जो मलेरिया होता है ये क्या होता है? सबसे पहले मलेरिया में क्या होता है, आपको बहुत तीव्र गति से क्या होगा, ज्वर आएगा, यानी कि आपको फीवर आएगा। उसके बाद आपके क्या करते हैं, हाथ पैर बहुत ज़्यादा जॉइंट जो होते हैं आपके दर्द करते हैं और ठंडी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मलेरिया संबंधित है बुखार से संबंधित, किससे? बुखार से संबंधित। अतिसार मतलब होता है डिसेंट्री, छींकना होगा नहीं, सामान्य नहीं, अधिक ठंड लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण है, जो चेचक होता है इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रूबियोला वायरस, बी हमारा मिक्सो वायरस, सी हमारा वेरियोला वायरस एंड डी हमारा वेरिसेला। तो यहाँ पर जो चेचक होने का कारण है होता है हमारा वेरियोला वायरस होता है, वायरस की वजह से होता है हमारा चेचक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा नहीं फैलता? मतलब रक्त के अगर हम किसी को रक्त चढ़ाएंगे उससे नहीं फैलेगा, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, देखो यहाँ पर रक्तदान कहने का मतलब है, इससे मान लो कोई आदमी उसके हेपेटाइटिस है या एचआईवी है या मलेरिया है, तो उस आदमी का रक्त अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो वो भी पीड़ित हो जाएगा उस बीमारी से। तो यही होता है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। देखो मलेरिया, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उसका ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी मलेरिया संक्रमित हो जाएगा। तो ये भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, एचआईवी होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है आपका जल जनित रोग होता है, ठीक है? जल जनित रोग होता है जो आपकी आंतों में इन्फेक्शन होता है, इसे हम हिंदी में आंत्र ज्वर भी बोलते हैं टाइफाइड को। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आपका टाइफाइड नहीं होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। जो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है, इसको मिला दीजिए। जो क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स, इससे क्या होता है? इसके फाइलोरिसिस होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड से मैच कर दीजिए। रेत की मक्खी यानी कि जो सैंड फ्लाई होती है, रेत वाली मक्खी, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा काला जार होता है। क्या होता है? काला जार। और सीसी मक्खी काटने से नींद की बीमारी आती है। तो देखिए कौन सा मेरा है, पहले का चौथा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, काला जार में हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो काला जार होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि काला आजार की अगर रोग हमको हो जाता है तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी कि मच्छर से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी हमारा स्लीपिंग सिकनेस, सी है फाइलोरिसिस एंड डी हमारा डेंगू ज्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी से बता सकते हैं, कौन सा होगा? स्लीपिंग जो सिकनेस होती है ये नहीं होगी, बाकी हमारा फाइलोरिसिस होता है, मलेरिया होता है, डेंगू ज्वर होता है, लेकिन जो स्लीपिंग सिकनेस होती है यानी कि सोने की बीमारी, ये मक्खी से होती है। तो यहाँ पर आप याद कीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर
मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती, टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है जापानी इंसेफ्लाइटिस, बी हमारा चिकनगुनिया, सी है डेंगू एंड डी हमारा पीत ज्वर। तो यहाँ पर टाइगर मच्छर की बात की गई कि टाइगर मच्छर से नहीं फैलता, तो हमारा जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है यानी कि जापानी बुखार होता है ये मच्छर से संक्रमित नहीं होता। बाकी चिकनगुनिया यहाँ ऑप्शन से बंदी है, पीत ज्वर भी होता है, चिकनगुनिया भी होती है, डेंगू भी होता है, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था, किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ लिस्टर ने, बी हमारा लुई पास्चर ने, सी हमारा जॉन सॉल्क ने एंड डी हमारा पाल एहरलिच ने। तो ये सभी को पता है कि जो हमारा पोलियो का टीका था ये जॉन साल्क साहब ने विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, पोलियो को WHO ने 2014 में भारत को एक पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया था। कब? 2014 में। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि WHO ने भारत को किस वर्ष एक पोलियो मुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित किया था? तो हमारा 2014 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर जल की, बी हमारी प्लेटलेट्स की, सी हमारा हीमोग्लोबिन की एंड डी हमारी शर्करा की। तो सभी कहते हैं जो डेंगू बुखार होता है इसे हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं या जॉइंट पेन कहते हैं। इसमें होता क्या है, आपकी जो शरीर में ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तभी हमारा डेंगू बुखार आता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? दूध के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर है याक्षमा, बी है डिप्थीरिया, सी है पीलिया एंड डी है विसूचिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जरूर बताना, चाहे गूगल करके चाहे ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। हैजा होगा फेफड़े को बिल्कुल नहीं, निमोनिया प्रभावित करता है। 6 रोग टीबी गले को, ये भी नहीं होगा। टेटनेस जो है हमारा ये तंत्र मांसपेशियों को प्रभावित करता है, ये भी सही होगा। जब टीबी में आपका फेफड़ा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर मांसपेशियाँ, ये भी सही हो जाएगा। मियादी बुखार पाचन से नहीं, तो यहाँ पर सही विकल्प तो हमारा टेटनेस है जो हमारी तंत्र को और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। टेटनस का कारण होता है, जो आपका टेटनस होता है इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, बी हमारा क्लस्ट्रोडियम टेटनी एंड सी हमारा बैक्टीरियोफेज एंड डी हमारा वायरस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्लस्ट्रोडियम टेटनी। इसकी वजह से हमारा क्या होता है? टेटनस हो जाता है। टेटनस को हम धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। इसमें जो होता है आपका रीढ़ की हड्डी जो होती है ये मुड़ जाती है बीच से, तो इसे हम धनुष टंकार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का जो विषाणु होता है वायरस शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए मच्छर के काटने से, बी हमारा है किलनी के काटने से, सी है संदूषित खाद्य और पानी के स्राव से, डी हमारा लार और नाक के स्राव से। तो जो पोलियो का विषाणु होता है ये आपका लार और नाक के स्राव से क्या होता है? शरीर में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी हमारा हैजा, सी है प्लेग एंड डी हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो समझिए, देखो यहाँ पर वायु की बात की है तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, मतलब किसी को व्यक्ति को अगर टीबी है वो छींकेगा खांसेगा तो क्या होगा? उसके जो लार की बूंदें होंगी वो वायु में क्या होंगी? टहलती रहेंगी। तो क्या ये वायु द्वारा फैलेगा, और वही वायु अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेगा तो वही जो वायु है वो इनलेट करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो मान लो कोई अगर व्यक्ति जिसकी टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो जब छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से जब कुछ लार निकलती और वह वायु में क्या होती है? उड़ती रहती है, बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में, और हम लोग उसको अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। और अगर कोई उसके पास में स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है और वो अगर सांस लेता है तो वो लार की जो उसमें थी, छींक की जो थूक लार की जो बूंदे थी, ड्रॉपलेट थे, वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति क्या है? खींच लेता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी बीमार हो जाएगा। तो ये हमारा वायु द्वारा होता है। बाकी हमारा प्लेग चूहों से होता है, टाइफाइड और हैजा ये हमारा जल जनित रोग होता है। तो इसमें वायु द्वारा कौन सा फैलता है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एड्स वायरस नाश करता है शरीर की। जो एड्स वायरस होता है शरीर को क्या नाश करता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रुधिर कणिकाओं का, बी हमारा यकृत का, सी है असंक्रामक तंत्र का एंड डी हमारा है परिसंचरण तंत्र का। परिसंचरण तंत्र का। तो ये हमारा जो एड्स वायरस नाश करता है शरीर की किसी असंक्रामक जो तंत्र की व्यवस्था है उसको नष्ट करता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। जो वायरल संक्रमण होता है इससे कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया,
बी हमारा टाइफाइड, सी हमारा है विसूचिका एंड डी हमारा जुखाम। तो वायरल इन्फेक्शन जो होता है आपका जुखाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। जो आपका टाइफाइड होता है किसके द्वारा होता है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए आंसर भी पीडीएफ में गिवन होगा। आंत्र जो टाइफाइड किसके द्वारा होता है। ए है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है प्रोटोजोआ एंड डी हमारा कवक यानी कि फंजाई। तो जो आंत्र जो होता है आपके जीवाणु द्वारा होता है यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है टाइफाइड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ होती है। ए है क्षुद्रांत में पाया जाता है, बी हमारा यकृत में पाया जाता है, सी है जठर में पाया जाता है एंड डी हमारा है बृहदांत्र में पाया जाता है। तो ये हमारा बृहदांत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है। कौन मलेरिया पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए कीट, बी है बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ एंड डी हमारा है कौन वायरस। तो जो मलेरिया होता है ये हमारा प्रोटोजोआ होता है। देखो हम रोग की अलग से क्लास बनाए हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कवक से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। इनकी शॉर्ट ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। यूपी SSSC मुख्य सेविका के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप चेकआउट करेंगे, वहाँ से आपको ट्रिक वाली क्लास मिल जाएंगी, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से हो, चाहे प्रोटोजोआ से हो, तीनों के हमने ट्रिक बता दिया है। तो आप उसको देख सकते हैं। महज 5-5 मिनट की क्लासें होंगी लेकिन आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होंगी एग्जाम के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। कौन सा रोग संक्रामक है। कैंसर है, बी है मधुमेह, सी है डिप्थीरिया एंड डी हमारा गठिया। तो हमारा डिप्थीरिया जो रोग होता है हमारा संक्रामक बीमारी होती है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है। बाकी गठिया, मधुमेह और कैंसर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है यानी कि गैर संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। जो आपका ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेफिलोकोकस द्वारा, बी हमारा माइक्रोबैरियम एबोनिन द्वारा, सी हमारा फ्लाइलोकस द्वारा एंड डी हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। तो सभी को पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा पीछे हम बताए थे, उसमें गलत आंसर बता दिए थे बाय डिफॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं, आपको सही कर लीजिएगा। जो काली खांसी होती है वो आपकी बैक्टीरिया से होती है, हमने वहाँ पर बाय द वे वायरस बता दिया था, तो उसको आप सही कर लेना, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।